किस रेशियो कर रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो दोनों टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, पीबीआईटी भी पहले पढ़ चुके हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड भी पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हमने पीबीआईटी पढ़ा था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। और कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम कई रेशियो में यूज कर चुके हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्म का, ठीक है ना। तो दोनों ही टर्म न्यू नहीं है हमारे लिए। तो चलिए करते हैं इसको हम लोग। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसके लिए आप देख लीजिए, सबसे पहले आपके प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपका पीबीआईटी है। इसमें से पहले इंटरेस्ट पे होता है, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट्स निकलता है, फिर उसमें से हम लोग टैक्स पे करते हैं, फिर हमारा नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स आता है। और मान लीजिए क्वेश्चन में डिविडेंड पेड भी गिवन है, तो उसके बाद डिविडेंड पेड करते हैं, तो उसके बाद आते हैं नेट प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो ये पूरा होता है भाई। नॉर्मली हमें क्या है, हमें पीबीआईटी चाहिए होता है, लेकिन ये हमें गिवन नहीं होता नॉर्मली। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें चाहिए होता है और नॉर्मली हमें गिवन नहीं होता। जैसे हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देगा तो हम टैक्स को ऐड बैक करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे, तो पीबीआईटी आ जाएगा। तो पहले प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट जाएगा तो नेट प्रॉफिट, फिर टैक्स जाएगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर अगर डिविडेंड है तो वो भी लेस होगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड वाले, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड गिवन है तो आप डिविडेंड को ऐड बैक कीजिए, टैक्स को ऐड बैक कीजिए, इंटरेस्ट को ऐड बैक कीजिए, ये होता है। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो बिजनेस में परमानेंटली हमने एम्प्लॉय कर रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका शेयर होल्डर फंड, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा भी हमने बिजनेस में परमानेंटली एम्प्लॉय कर रखा है। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का लायबिलिटी साइड अप्रोच है। और ये दोनों टर्म्स अगर हमें डायरेक्ट नहीं मालूम है तो हम इन दोनों टर्म्स को निकाल सकते हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड का जो टोटल है वही लायबिलिटी साइड का भी टोटल होगा, यानी टोटल एसेट्स, यानी कि लायबिलिटी साइड का टोटल भी यही है। और इसमें से आप माइनस कर दीजिए करंट लायबिलिटीज, क्योंकि लायबिलिटी साइड में एक, दो और ये तीन ही चीज़ें होती हैं, एक आपका शेयर होल्डर फंड, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी साइड के टोटल में से अगर करंट लायबिलिटीज चली गई तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही बचेगा। टोटल एसेट्स को अगर ब्रेक कर देते हो आप लोग आपका नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स में, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और अगर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल की तरह लिख लेते हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये भाई आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 6,50,000, टैक्स रेट है 50%, 10% डिवेंचर्स हैं 100 ईच के, 10 लाख रुपीज़ के, फिक्स एसेट एट कॉस्ट
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, तो पीबीआईटी चाहिए, तो पीबीआईटी निकालते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, लेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, मान लीजिए बिफोर टैक्स प्रॉफिट है एक्स, टैक्स हमें गिवन है 50%, तो एक्स का 50% आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स बाई 2, बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और आफ्टर टैक्स हमें गिवन है 6,50,000। यहाँ से एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 13 लाख आ गया आपका, तो नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स हो गए 13 लाख। अभी इंटरेस्ट भी इसमें ऐड कीजिए, तो प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें चाहिए, तो इसमें इंटरेस्ट भी ऐड बैक कर देते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 लाख हमने कैलकुलेट किए, इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट 10% डिबेंचर 10 लाख के हैं, 10 लाख का 10% 1 लाख, 1 लाख रुपीज हमारा इंटरेस्ट हो गया भाई, ठीक है। तो ये आ गया 14 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका नेट फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट पे गिवन है, नेट लेंगे, नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो फिक्स्ड एसेट्स आपको गिवन है 22,50,000 माइनस 2,50,000, ये आ गया नेट फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स हैं आपके पास 12 लाख, और करंट लायबिलिटीज हैं आपके पास 4 लाख, तो ये कैलकुलेट कर लीजिए आप, 28 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और अब आपको ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो PBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, यानी 14 लाख अपॉन में 28 लाख इंटू 100, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया 50% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 50%।